मेरी कई सारी फ्रेंड मुझे एक ही बात बोलती हैं कि शहर में काम ही क्या होता है, 2-3 घंटे का काम मुश्किल से होता है, बच्चों को खिला-पिला दो, स्कूल भेज दो, उसके बाद तो टाइम ही टाइम है। लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही होता है कि मुझे 12 घंटे के दिन में 1-2 घंटे का टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे इतने बदमाशी करते हैं कि उनके पीछे-पीछे मुझे दिन भर दौड़ना पड़ता है, हर एक काम उनको हाथ पकड़ के कराना पड़ता है। कभी-कभी इतनी गुस्सा आती है, इतना इरिटेट कर देते हैं बच्चे दोनों कि मन तो करता है कि किसी एक को इनकी दादी के पास छोड़ दो या ननिहाल में छोड़ दो, मम्मी के पास रहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे हैं, मुझसे रहा भी नहीं जाएगा। गुस्से में मार भी देती हूँ, लेकिन अगर मैं ये सोचूँ कि मैं इनको इधर-उधर भेज के अपनी पढ़ाई कर लूँगी, तो अभी तो मैं 1-2 घंटे का टाइम निकाल के पढ़ भी लेती हूँ, रात में भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन अगर किसी एक को कहीं भी कर दूँगी, तो मुझसे वो भी नहीं पढ़ाई हो पाएगी। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि मुझे जो भी करना है, इन बच्चों को साथ रख के ही करना है, ना मुझे कहीं बाहर जाके कोचिंग करना है, मुझे बच्चों को छोड़ना ही नहीं है। वैसे इनकी दादी बराबर फ़ोन करती हैं, पूछती हैं कि बड़े वाले को मेरे पास छोड़ दो, अब 4 साल का हो गया है, 4 साल से ऊपर हो रहा है विवान को। लेकिन मेरा अंदर से मन नहीं होता है कि मैं उनको उनकी दादी के पास छोड़ूँ। वैसे इनकी दादी मेरे से ज़्यादा केयर करती हैं इनका, मैं तो मार भी देती हूँ, वो तो एकदम कुछ हाथ तक नहीं लगाती हैं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने दोनों को बारी-बारी करके नहला दिया है, क्योंकि दोपहर में जो है कि पानी गर्मी की वजह से हीट होने लगता है, अभी नॉर्मल है, थोड़ा नहाने लायक है। तो मैंने इनको सुबह ही नहला दिया, उसके बाद मुझे किचन का काम करना होता है। आजकल आईपीएल देखने के चक्कर में रात में थोड़ा लेट सोने का टाइम होता है, तो सुबह में भी लेट हो जाता है और सुबह में वही हो जाता है 7 साढ़े 7 बज जाता है उठने में। फिर भी मैं अपना बहुत ही टाइम मैनेज करके चलती हूँ, मैं कहीं बाहर भी ज़्यादा नहीं जाती हूँ, जो भी मेरा टाइम जाता है बच्चों के मनोरंजन में ही जाता है, घर में ही जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं बाहर हर संडे सैटरडे, बहुत से लोग होते हैं वीकेंड में घूमने जाते हैं, मैं वो भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो 2-3 घंटे का टाइम तो आराम से निकल जाता है, उतने में मैं कुछ पढ़ाई कर लूँगी। अभी मैं सोच रही थी कि बीपीएससी 4th फेज़ के लिए पेड बैच ले लूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली में बात की तो बहुत से लोग एग्री नहीं हो रहे हैं कि बिहार में जॉब करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ जाता है और घर पे गाँव में भी कोई नहीं रहता है, सब लोग सिटी में इधर ही गुजरात, मुंबई में रहते हैं। तो सब यही कह रहे हैं कि वहाँ पे रहने के लिए एक बंदा तो कोई साथ में होना ही चाहिए, और मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि मतलब परमानेंट इधर ही रहना पड़ेगा, मुंबई में ही। सब लोग यही बोल रहे हैं कि यूपी के लिए कोई वैकेंसी आए तो देखो, और बिहार के लिए कोई अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि अपने यहाँ से यूपी से भी बिहार काफ़ी दूर है और मुंबई से तो दूर है ही। तो इसलिए मैं कोई बैच अभी नहीं खरीद रही। और दूसरी दिक्कत ये है कि सीटेट के सेकंड पेपर में मेरे 83 नंबर ही है, तो मैं उससे भी नहीं भर पाऊँगी। उससे पहले जो सीटेट का पेपर होगा जुलाई में, मुझे वो पास करना पड़ेगा, तो मैं उसकी भी तैयारी कर रही हूँ, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रही हूँ, पीवाईक्यू भी देख रही हूँ। और पिछली बार भी मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ा था, लेकिन बहुत कम टाइम से मैंने स्टार्ट किया था, ज़्यादा टाइम नहीं था। तो इस बार मैं नोट्स बना के अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। टोटली जो मेरा मेन फोकस है वो सुपर टेट के लिए है, और वैसे मैं बीपीएससी 4th फेज़ का भी फॉर्म भरूँगी अगर मेरा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा तो, क्योंकि मैंने जब से बीएड मेरा क्लियर हुआ है उसके बाद से मैंने सीटेट के अलावा टीचिंग का कोई और एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। बहुत सी सिस्टर्स ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। घर में तो बहुत सारे मेंबर होते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं वो लोग, और ये जताने लग जाते हैं कि ये बहू की ज़िम्मेदारी है, बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहू ही करेगी। घर में 10 मेंबर खाने वाले रहेंगे, लेकिन खाना बनाने के लिए बहू के हाथ का ही खाया जाता है। वो खाया नहीं जाता है, वो जताया जाता है कि ये बहू का काम है, बहू ही करेगी। सोसाइटी का भी अजीब रूल होता है कि बहू पढ़ी लिखी चाहिए, लेकिन अगर पढ़ी लिखी आ गई है, आपके घर में पढ़ना चाहती है, तो आप पढ़ाना नहीं चाहते हो, टाइम नहीं देना चाहते हो। आपको खुश होना चाहिए कि हमारे घर में पढ़ी लिखी बहू आई है, वो पढ़ना चाहती है, हम उसको पढ़ाएं। कुछ लोगों का क्या होता है, बहुत कम लोगों की बात कर रही हूँ मैं, जो एक पुराने ख्यालात के होते हैं, उनकी क्या सोच होती है। जेंट्स लोग तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो घर की लेडीज़ें होती हैं उनके दिमाग में यही चलने लगता है कि अगर ये पढ़ लिख के कहीं कलेक्टर बन गई तो फिर हमारा क्या होगा, ये तो और रौब जमाएगी, ये फिर ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, किसी का सुनेगी नहीं। उनके माइंड में यही निगेटिविटी आ जाती है और वो सीधा मना कर देते हैं कि नहीं, हमारे घर में कोई नहीं पढ़ेगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से 2-4 साल का गैप भी हो गया है, अगर वो बंदा पढ़ने वाला है, पढ़ना चाहता है, तो आपको उसको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे मोटिवेट करके उसको फिर से रीस्टार्ट करने के लिए आपको उत्साहित करना चाहिए। दोस्तों, ये रहे कुछ अलग टॉपिक, लेकिन अभी मैं आपको अपनी स्टडी का बताऊं तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रही हूं, और उसके बाद मेरा आज का टारगेट है कि
6 क्लास के जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की बुक, उसमें 7th और 8th चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, नोट्स बनाना है। अभी बच्चे भी सो गए हैं, बड़ा वाला तो कोचिंग चला गया है, छोटा वाला सो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि नोट्स बना लिया जाए। इस बार मेरा यही टारगेट है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, सीटेट का पेपर एटलीस्ट क्लियर ही हो जाए, क्योंकि बार बार सीटेट का पेपर देना मुझे बहुत ही अजीब लगता है। और क्योंकि मैं जब पहली बार पेपर दी थी तो मैं यही सोची थी कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पेपर दूंगी, लेकिन ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट हो गया है। पहली बार तो मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन सेकंड पेपर क्लियर नहीं हो पाया था, तो मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं है, पहला पेपर मेरा क्लियर है प्राइमरी के लिए। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सब मामला उल्टा पुल्टा हो गया। उसके लिए मैं सेकंड पेपर की तैयारी कर रही हूँ। सेकंड इस बार दी थी 21 जनवरी वाला, तो उसमें 83 नंबर आया, जो कि यूपी के लिए एलिजिबल है, लेकिन अदर स्टेट के लिए नहीं है। मुझे 90 नंबर चाहिए और उसी के लिए इतनी मेहनत चल रही है। 90 नंबर आ जाता है तो मैं सीटेट का पेपर नहीं भरूंगी। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। 1 घंटा 2 घंटा जो भी टाइम निकल रहा है, पढ़ाई के टच में रहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर आप एक दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन आराम कर रहे हो, तो इससे सब कुछ भूल जाता है, एकदम रिफ्रेश हो जाता है माइंड। अगर आपको दिन में आधे घंटे का भी टाइम मिल रहा है, आप सरसरी निगाह से केवल रिवीजन के तौर पे देख रहे हो बुक में, तो भी एक होता है कि आज हमने पढ़ाई करी है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि आज हमने जो भी पढ़ा है अच्छा पढ़ा है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो तो माइंड में एक अजीब सा ख्याल आता है कि आज तो हमने पढ़ाई नहीं है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।